नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कराया नामांकन। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की नागांव विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद आबदी ने अपना नामांकन कराया। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी बताते हुए निशाना साधा। आइए आपको बताते चले कि जनपद अमरोहा की नागांव विधानसभा से पूर्व मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद नागांव सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर मुख्य मुकाबले में सपा, बसपा और सत्ताधारी पार्टी भाजपा है। नामांकन के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सचिव जावेद आबदी ने अमरोहा सदर विधायक महबूब अली के साथ नामांकन कराया। मीडिया से बात करते हुए जावेद आबदी ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का खतरा होता है तब वह अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या भाजपा सरकार में की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को किसानों का गठबंधन बताया। बाइट जावेद आबदी प्रत्याशी। रिपोर्ट कविन सिंह, प्राइम न्यूज़ 24 अमरोहा। दिखाते हैं फिर बताते हैं। हमारी सरकार फीते नहीं काटती, हमारी सरकार धरातल पे काम करती है। आपने देखा होगा कि हमने अपनी सरकार में अमरोहा से नौगावा सड़क बनवाई, नौगावा से धनौरा बनवाई, तहसील बनवाई, ब्लॉक बनवाया और इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया कि बाहर के विदेश के लोग भी आके नौगावा सादात की तारीफ़ करते हैं। और अधूरे जो हमारे ख्वाब थे, जो सपने थे, वो भी हम बहुत जल्दी सरकार बनते ही पूरा करेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाया जाएगा और हर 10 किलोमीटर पे पूरी विधानसभा में हम कॉलेज बनाएंगे लड़कियों का, और हर 10 किलोमीटर पे लड़कों का डिग्री कॉलेज बनाएंगे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इंडस्ट्री लेके आएंगे ताकि हमारे बेरोज़गारों को यहाँ पर घर में ही रोज़गार मिल सके। किसानों की अनदेखी हुई है। 1947 से लेकर आज तक किसी भी सरकार में किसानों ने इतनी आत्महत्या नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने आत्महत्या की है। दुगना इनकी आय, इनकी मेहनत का दुगना का वादा करके आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिवाय खुदकुशी करने के इस अन्नदाता को अब कोई और रास्ता नहीं रह गया है। कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा। जितना ये सरकार की योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे धन्ना सेठों को और धन कमाने के रास्ते हमवार कर रही हैं। इसलिए हम अपने नौगावा सादात विधानसभा में जीतने के बाद हमारी 2022 में सरकार हुई तो ये सरकार किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, वंचितों की, डिप्राइव लोगों की सरकार होगी। इसलिए कि हम किसानों के लिए लड़ेंगे। और जो ये गठबंधन बना है वो गठबंधन भी किसानों की ही पार्टी का है। समाजवादी पार्टी भी किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों की पार्टी है और महान दल भी किसानों के हक में खड़ी हुई है। इसलिए हम सब आने वाली सरकार किसानों की सरकार होगी। जब मंत्री जी अभी जो हाथरस वाले जो मनीषा कांड के बारे में क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जो जयंत चौधरी साहब की पुलिस ने लाठी भाजी है और इस तरीके का मामला ऐसा सामने आया जो ऐसा है, जब कोई सच की आवाज़ उठाने के लिए जिस पर लाठी बरसाई जाती है। साइमन कमीशन जब आया अंग्रेज़ों के ज़माने में तो लाला लाजपत राय पे लाठियाँ बरसाई और लाठियाँ बरसाने के बाद वो लाला लाजपत राय शहीद हो गए। लेकिन उसी लाठियाँ बरसाने के बाद एक नई क्रांति पैदा हुई जिससे भगत सिंह पैदा हुए, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए, जिससे अशफाकुल्लाह पैदा हुए। बिल्कुल जिस तरह लाला लाजपत राय पे साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लाठी चार्ज की गई थी और उसकी कोख से नई क्रांति ने जन्म ली। जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं, जो उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई हैं। बिल्कुल लाला लाजपत राय की शहादत के बाद और लाठियां चार्ज करने के बाद जो क्रांति पैदा हुई, उसी तरह से जयंत चौधरी जी पे जो लाठियां चार्ज हुई हैं, एक नई क्रांति जन्म लेगी और वो किसानों की आवाज़ उठाएगी, वो मज़दूरों की आवाज़ उठाएगी और वो 2022 में सरकार बनाकर किसानों की खुशहाली के रास्तों को हमवार करने का काम करेगी। अच्छा मंत्री जी, लास्ट सवाल रह गया। बीजेपी से आप अपना जो है वो मान रहे हैं, जो मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है, क्या मान रहे हैं? मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी आज आखिरी दिन, एक दिन पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आया था कि हम चुनाव लड़ाएं या नहीं लड़ाएं। इसलिए 2 दिन पहले तो उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है।
हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है, हमारी लड़ाई किसानों पे होने वाले जुल्म से है। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं मैदान में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उसकी बी टीम है। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनाव के हारने का यकीन होता है, वो अपनी बी टीम को कुछ ना कुछ साजिश करके खड़ा कर देती है। लेकिन हम 3 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ए टीम को भी हराएगी और बी टीम को भी हराएगी। जैसे अब अभी आपने बताया कि बसपा जो है वो इसकी बी टीम है भाजपा की, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में तो आपका खुद का गठबंधन था। आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक बुरी चीज़ होती है, एक बहुत बुरी चीज़ होती है। तो कभी कभी बहुत बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बुरी चीज़ को अपनाया जाता है, कभी कभी कुछ इलाज करने के लिए कड़वी गोलियां भी खाई जाती हैं।